हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। आज लेके आई हूँ बिल्कुल न्यू आइडिया पुराने स्वेटर से। तो देखिए, हर किसी के घर में कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बेकार पड़े रहते हैं, तो उसका ही यूज़ करके हम बहुत ही सुंदर और बिल्कुल नए, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, एकदम नए आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी पुराना स्वेटर लेना है। उसके बाद उसकी स्लीव्स को इस तरीके से कट कर लेना है। स्लीव्स को कट करने के बाद अब हमें इन्हें पलट कर इस तरीके से उल्टा रख देना है। उल्टा करने के बाद इनकी जो सिलाई है उसको देखिए इस तरीके से बीच में इस तरीके से कर देना है। और उसके बाद देखिए, जो ऊपर से हमारे एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है और इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर लेना है। अब देखिए, अब इसमें से हम बनाएंगे सॉक्स। तो आपको जिस भी साइज के सॉक्स बनाने हैं उसका पैर रखना है, और पैर रखने के बाद हमें निशान लगा लेना है। इस तरीके से एक पैर को रखना है, उसके बाद निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद देखिए, जिस पर हमने निशान लगाया है उसको दूसरे वाले बाजू पर हमें इस तरीके से पलट कर रख देना है। तो देखिए, इस तरीके रखने से हमारे दोनों पर निशान लग जाएंगे। तो जिस तरीके से हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगा देनी, सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है। तो देखिए, फटाफट से हमने इसके दोनों सॉक्स के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हमें सिलाई को बचाते हुए फटाफट से कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने कर ली है। अब हमें सॉक्स को पलटना है अच्छे से। तो देखिए, फटाफट से हमारे बहुत ही प्यारे सॉक्स बनकर रेडी हो गए हैं। सिर्फ एक सिलाई लगाई है हमने, कोई भी इन्हें कट नहीं किया, कोई भी हमने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया है। फटाफट से हमारे बहुत ही प्यारे सॉक्स बनकर रेडी हो गए। सॉक्स बनाने का ये सबसे आसान तरीका है जो कि हमने फटाफट से इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए, सॉक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो बचा हुआ स्वेटर है उसको लेना है। अब आपको बेबी कैप लेना है, जो बच्चों के हम लगाते हैं, उसको हमें इस तरीके से रखना है। और रखने के बाद लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। जिस तरीके से दिखाया जा रहा है उस तरीके से निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें इसकी इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, फटाफट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए, अगर आपके स्वेटर में ही कोई और कलर का कपड़ा हो तो उसमें से कट कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग से कोई भी कपड़ा और ले सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसमें से ये ब्लैक कलर की जो पट्टी थी उसको निकाल लिया है, उसमें से हमने 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब इस तरीके से फोल्ड करके रखना है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। और इसके ऊपर देखिए, इस तरीके से गोलाई देते हुए हमें राउंड में निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो फटाफट से हमने सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हमें हल्के हल्के से, बहुत हल्के हल्के से सिलाई को बचाते हुए कट लगाने हैं। उसके बाद इसे पलट लेना है। तो पलटने के बाद देखिए, ये इस तरीके के कुछ हमारे पास 2 टुकड़े आ जाएंगे। अब जो हमने कैप कट किया था उसका एक पीस लेना है, इस तरीके से फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद हमें 2 निशान लगाने हैं। तो ये दोनों निशान हमें सीधी साइड लगाने हैं इस तरीके से। देखिए, अब जहाँ हमने निशान लगाए वहाँ पर ये छोटे छोटे पीस इस तरीके से रखने और सिलाई लगाकर अटैच कर देने हैं। अब कैप का दूसरा वाला हिस्सा लेना है, उसको इस तरीके से रखना और सिलाई लगा देनी है। अब कैप को हमें पलटना है। तो पलटने के बाद देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा हमारा बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कैप बनकर रेडी हो गया है सर्दियों में लगाने के लिए। तो देखिए, बिल्कुल एक सिलाई लगाई है, कोई भी इसमें टाइम नहीं लगा है, फटाफट से बनकर रेडी हो गया है और देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा आता है ये। तो देखिए, 2 आइडिया हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम तीसरा, इसमें से देखिए, जो ऊपर टोपा लगा होता है इसमें उसको कट कर लेंगे। इसमें कोई भी कटिंग वगैरह नहीं करनी हमें। इसमें देखिए, इस तरीके से होल होते हैं 2। तो नीचे जिस साइड से हमने इसको सिलाई को निकाला था उस साइड कोई भी पुरानी लेस लेनी है। लेस को हमें देखिए इस तरीके से रखना है और छोटी छोटी प्लेट डालते हुए जाना है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। प्लेट डालने के बाद इस तरीके से पलटते हुए हमें ऊपर एक सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए लेस हमारी अटैच हो चुकी है, सिलाई हमने लगा दी है। अब एक हमने बहुत ही पतली पट्टी ली है, जिस तरीके से हम नाड़ा सिलते हैं उसी तरीके से लेस को फोल्ड करके हमने यहाँ पट्टी रेडी की है। अब इस तरीके से सेफ्टी पिन की हेल्प से हमें इसके अंदर इस पट्टी को डाल देना है। तो फटाफट से हमने इसको कैप के अंदर डाल दिया है। तो देखिए हमारा छोटे बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा बेबी कैप बनकर रेडी हो गया है। अब देख सकते हैं हमने इसमें कोई भी कटिंग नहीं की, कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं की, बिल्कुल सिंपल ऐसे कि ऐसे हमने इसको निकाला और फटाफट से सिर्फ एक लेस का टुकड़ा इसमें अटैच कर दिया है, जिससे हमारा बहुत ही कम टाइम में फटाफट से ये बहुत ही क्यूट सा कैप बनकर